एक औरत का वो हिस्सा पूरी तरीके से बालों से क्यों ढका रहता है, अच्छे से कवर्ड क्यों होता है, अगर आप उनको प्रॉपरली कट ना करें तो, ठीक है, उनको ना हटाएं तो। इसी के बारे में बात करेंगे। एक जो मेल है वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है उन हेयर की वजह से, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे हेयर क्यों होते हैं, किस लिए इसकी जरूरत होती है, और मतलब क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, देखिए इसके फायदे हैं, इसीलिए यहाँ पे हेयर है। तो पहले के समय की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि उस समय इतने ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे लोग, पत्तों का सहारा लेते थे, कुछ ऐसा होता था। ठीक है, जिसकी वजह से एक नेचुरली एक विग का काम करता था, प्रोटेक्शन का काम करता था कि वो उस हिस्से को ढक के रखता था। आज के समय में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो क्योंकि आज के समय के अनुसार ही हम समझ लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से साफ कर देना भी गलत है। क्योंकि ये तो बाकी आपकी चॉइस है खुद की कि आप किस तरीके से इस बात को समझते हैं, लेकिन ज़रूरत क्यों है वो मैं बताती हूँ। पहली, इसके इंपॉर्टेंस के थ्रू ही आप समझ पाएंगे। पहला क्या है कि आप का वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वहाँ के हेयर। ठीक है, वो मेंटेन रहता है। दूसरा कि घर्षण, जो आपका ये जो पार्ट है वो उसको घर्षण से बचाता है। अब जैसे आप जब चलते हैं तो भी आपकी जो थाइस है वो रब करती हैं, किसी का अगर वेट ज्यादा है तो भी रब करता है। ठीक है, आपके कपड़ों से भी घर्षण होता है उस पार्ट के ऊपर। तो अगर वहां पे हेयर प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, घर्षण मिनिमम होगा या फिर नहीं होगा, उससे वो बचाएगा। जब घर्षण होता है तो वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन होती है, तो उससे भी उसको बचाता है। ठीक है, दूसरा, थर्ड, थर्ड क्या है कि जब ये हेयर होते हैं तो बाहर से कुछ भी अनवांटेड जो भी पार्टिकल्स हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कोई किसी भी तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सके, तो उसको भी प्रिवेंट करता है एक तरीके से, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि वो एक विग का काम कर रहा है, तो उसको भी बचाएगा। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जब ये जो हेयर होते हैं ना, तो उस हिस्से में क्या है कि कुछ केमिकल्स को वो ट्रैप करके रखते हैं, एक अलग तरीके की गंध को वो ट्रैप करके अपने अंदर रखते हैं। वो जो गंध होती है वहां की, तो उस गंध से ही जो मेल है वो अट्रैक्ट होता है फीमेल की तरफ। ठीक है, ये जिनको बोलते हैं फेरोमोन्स, कुछ फेरोमोन्स, फेरोमोन्स जो होते हैं वो रिलीज करती है हमारी बॉडी, वो हेयर के अंदर ट्रैप होके रहती है, जिसकी वजह से मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये भी एक कारण होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगर किसी को बहुत बड़े नहीं रखने हैं, ऑफ कोर्स आप नहीं चाहेंगे कि आपको बड़े हेयर वहाँ पे रहें, ज़्यादातर लोग नहीं चाहते, इसलिए बहुत सारे लोग वैक्सिंग करवा लेते हैं, या फिर कुछ लोग पूरे रेजर से साफ कर देते हैं। तो उससे अच्छा ऑप्शन है कि आप ट्रिम करें। ठीक है, या तो आप स्पेशली जो सीजर आती हैं उनसे कर सकते हैं, जो कि आगे से बहुत शार्प ना हो। ठीक है, उनसे आप कट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिमर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे भी कट लगने की संभावना नहीं होती है, और वहाँ पे इन्फेक्शन भी नहीं होते हैं। किसी को रैशेस हो जाते हैं जब वो वैक्सिंग वगैरह करवा लेते हैं उसके बाद, तो उनसे भी वो बचाता है। और जो हेयर है उनको भी आप ट्रिम कर सकते हैं, तो छोटे छोटे हेयर वहाँ पे रहेंगे, आपको इतनी दिक्कत भी नहीं देंगे, और आपको इन्फेक्शन से भी बचाएंगे। ठीक है, तो ये कोई शर्म की बात नहीं है कि वहाँ पे हेयर रहें या ना रहें। कुछ लोग क्या है ना कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, पूरी तरीके से ही क्लीन होना चाहिए। नहीं, डॉक्टर का काम यही है, उनको सब पता है। तो आप ये भी बिल्कुल ना सोचिए, बहुत सारी लेडीज का ऐसा होता है कि वहाँ पे हेयर है इसलिए डॉक्टर हमें डांट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि इस जगह पे इम्पोर्टेंस है। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ की हाइजीन मेंटेन होनी जरूरी है, उन हेयर को क्लीन करना बहुत जरूरी है, उस हिस्से को पूरी तरीके से साफ सुथरा और ड्राई रखना जरूरी है, नहीं तो वहाँ पे इंफेक्शन ट्रैप होके रह जाएंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप क्या यूज करना चाहेंगे और क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, गुड बाय।